चल रहे हैं बेसिक थ्योरीज ऑफ ट्रेड ब्लॉक्स, जिसका पहला पार्ट है ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड डाइवर्जन बेसिकली उस वॉल्यूम में आया हुआ, यानी कि जो ट्रेड ऑफ वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के अंदर आया हुआ वो शिफ्ट जो कि हम एक लो कॉस्ट आउटसाइड ब्लॉक एक्सपोर्टर से एक सस्ती प्राइस पे ले रहे होते हैं और वहाँ से हमें मूवमेंट करनी पड़ जाती है एक हायर कॉस्ट ब्लॉक पार्टनर की तरफ। ठीक है, तो इसकी वजह से गेन और लॉस क्या हो रहा होता है हमने वो देखना है इसमें। ठीक है, अब ये मैंने जो ग्राफ बनाया है आप लोगों के सामने, ये है बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट का ग्राफ। यानी कि अगर आप लोगों को मेरी इंटरनेशनल प्राइस लाइन की डेरिवेशन वाला आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा ये डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स का कर्व जो है ये कैसे ड्राइव किया गया था। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ और इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देने लगी हूँ। ठीक है, तो ये डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स का कर्व है, ये होम कंट्री है। ठीक है, यानी कि समझने में जैसे ये हम लोग हैं, ये हमारी कंट्री है। इनिशियल प्राइस हमारी ये चल रही थी जिसको मैं चलो P1 का नाम दे रही हूँ। ठीक है, और ये थी आउटसाइड दी ब्लॉक एक्सपोर्टर जिसकी प्राइसेस रिलेटिवली बहुत कम थी। ठीक है, अभी हमने ब्लॉक ज्वाइन नहीं किया, हम इसी से एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। हम सस्ते अंदाज में जो है एक्सपोर्टर से सस्ती चीज़ को ख़रीद रहे हैं और बहुत खुश हैं। एकदम हमने डिसाइड किया हम लोग एक ट्रेड ब्लॉक का हिस्सा बन रहे हैं। ठीक है, अब ट्रेड ब्लॉक का हिस्सा बनते ही क्या होगा कि हम आउटसाइड दी ब्लॉक वाले से ख़रीदारी ख़त्म कर देंगे और फिर किससे ख़रीदारी करेंगे? अपने जो ब्लॉक में हमारा याराना बना है उसका, जिसकी प्राइसेस हैं ज़्यादा मगर अब हम मजबूर हैं कि हमने इनसे ही लेना है। तो ये जो है ये आ गया आपके पास ब्लॉक पार्टनर एक्सपोर्टर। ठीक है, यानी कि बाइक्स की हम बात कर लें अगर फॉर एग्जांपल, तो हम लोगों ने तो इंपोर्ट करवाना था और हमें लो कॉस्ट पे एक्सपोर्टर चाहिए था, हम इससे कर रहे थे। मगर जब ब्लॉक ज्वाइन किया तो हमें इनको इग्नोर करके ब्लॉक पार्टनर से ख़रीदना पड़ा जिसकी प्राइस इस आउटसाइड वाले से ज़्यादा थी। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा, हमें जो एक ये लॉस फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब लॉस के एरिया को मार्क कर लेते हैं। बी गेन का एरिया है, फिर सी जो है ये आपका लॉस का एरिया। तो ये तो वो बताएगा ना कि ये हमने इसको छोड़ के या ये ब्लॉक आउटसाइड जी ब्लॉक जो एक्सपोर्टर थे उनसे अपनी ट्रेड को ख़त्म करके इस नई ट्रेड पे जाने का हमें नुकसान क्या हुआ। सेकेंडली क्या करेंगे, ये एक गेन है जो इसे एक नए ब्लॉक पार्टनर से हमें ख़रीदने से हुआ, वो हमारे सामने है। ठीक है, अगर ये बी वाला एरिया ग्रेटर है सी से, जो कि अमूमन ट्रेड डाइवर्जेंस के अंदर बहुत कम चांस होता है। ठीक है, तो नेट गेन है, मगर मेनली ये नेट लॉस का केस है। क्या आपने एक अच्छे सस्ते एक्सपोर्टर से ख़रीदारी के बजाय ब्लॉक पार्टनर से ख़रीदने की तरजीह दी, क्योंकि आप एक ब्लॉक के आप हिस्सा बन चुके थे, तो आपने उनसे ख़रीदारी की तरजीह दी जो कि उस आउटसाइड वाले से प्राइसेस ज़्यादा दे रहा था। ठीक, अब ट्रेड डाइवर्जन हो गई। अब जो अगला एक थ्योरी है ट्रेड ब्लॉक की वो होती है ट्रेड क्रिएशन। ठीक है, तो ट्रेड क्रिएशन में क्या है कि जो इसके अंदर वही चीज़ है कि हमने ट्रेड बिल्कुल एक नए सिरे से क्रिएट की है और जो ये ब्लॉक पार्टनर होता है इसकी प्राइस बिल्कुल मामूली से ज़्यादा होती है, बिल्कुल मामूली सा फ़र्क होता है आउटसाइड ब्लॉक पार्टनर से। ये बादाम ये तो बालू का बहुत में सही है। अच्छा, तो इसका मैं डायरेक्ट अब ग्राफ बना रही हूँ, डेफिनेशंस आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो जाएंगी सब कुछ, ये तो मैं भी लिख भी देती हूँ जो मेरे पास अवेलेबल। काम हम इंटरनेशनल मार्केट पे ही कर रहे हैं। ठीक है, प्राइसेस
डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व और इम्पोर्ट्स DM, ठीक है। इनिशियल प्राइस होम कंट्री की, यानी कि हमारे कंट्री में बाइक्स की प्राइस जो है ये चल रही है, ठीक है। आउटसाइड दी ब्लॉक, ठीक है, उसमें इस तरीके से आउटसाइड दी ब्लॉक एक्सपोर्टर की प्राइस है, ठीक है। और अब वही वाली बात है कि हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, बहुत अच्छे से चल रहा था, फिर हमने ब्लॉक ज्वाइन किया। ब्लॉक ज्वाइनिंग के बाद जो हमें ब्लॉक पार्टनर मिला, उसकी प्राइस और इस वाले की प्राइस में बिल्कुल मामूली सा फ़र्क था। ये आ गया आपके पास ब्लॉक पार्टनर एक्सपोर्टर की प्राइस, बिल्कुल मामूली सा फ़र्क था। अब इससे क्या होगा, ठीक है, ये B, ये C। अब इससे हमें देख के ही अंदाज़ा हो रहा है कि एरिया B यानी कि जो गेन होता है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम दिस आउट द ब्लॉक एक्सपोर्टर टू द ब्लॉक पार्टनर। तो एरिया B इज़ ऑलवेज ग्रेटर टू C, तो नेट गेन पक्का है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बता देती हूँ। ट्रेड क्वेश्चन इज़ द नेट वॉल्यूम ऑफ अ न्यू ट्रेड रिजल्टिंग फ्रॉम फॉर्मिंग और ज्वाइनिंग अ ट्रेड ब्लॉक, यानी कि एक नई ट्रेड पे आने से हमारी ट्रेड पे जो इफेक्ट पड़ रहा है या जो में न्यू ट्रेड आ रही है या नेट ट्रेड का जो गेन है वो ट्रेड के क्वेश्चन कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर और कोई मदद की ज़रूरत होगी तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे इस बारे में ज़रूर पूछेंगे। शुक्रिया।